नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है और हम कहाँ कहाँ दीपदान कर सकते हैं और दीपदान क्यों किया जाता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि मैं कार्तिक हूँ और मुझे कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत विशेष महत्व है क्योंकि इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि उन्हें कार्तिक मास बहुत ही प्रिय है। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि महीनों में मैं कार्तिक हूँ। वहीं मान्यता है कि भगवान विष्णु के इस प्रिय महीने में व्रत, तप और पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और धन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास 29 अक्टूबर से आरंभ हो गया है। आइए जानते हैं इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस महीने में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, शास्त्रों में बताया गया है। वहीं तुलसी रोपण और सेवन से भी लाभ मिलता है, इसीलिए इस महीने में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। साथ अगर घर में तुलसी का पौधा है तो रोज दीपक जलाएं और पूजा करें। वहीं ऐसी मान्यता है कि विवाह संबंधी अड़चनों को दूर करने में भी तुलसी पूजा को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है, इसीलिए इस महीने में मुख्य द्वार पर रोज एक दीपक जलाएं। साथ ही नदी, तालाब व अन्य स्थानों के पास दीपक जलाने से भी लाभ मिलता है। इस महीने में ऐसा भी माना जाता है कि भूमि पर सोना भी एक प्रमुख नियम है, क्योंकि भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। इसीलिए इस महीने जमीन पर सोना चाहिए। इस महीने पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। वहीं अगर ऐसा नहीं हो पाए तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस महीने में तेल लगाना भी वर्जित माना जाता है। केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगा सकते हैं। इस दिन तेल लगाने से कोई दोष नहीं लगता। दलहन खाना भी निषेध माना गया है, जैसे कि जो दो दलीय चीज़ें होती हैं, उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, खाने पर भी शास्त्रों के अनुसार मनाही होती है। कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान, जप, तप का विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी कारण से आप रोजाना दीपक नहीं जला सकते तो 5 दिन जो कार्तिक मास में विशेष हैं उनमें जरूर दीपदान करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन रमा एकादशी से दीपावली तक बड़े पवित्र माने जाते हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के गृह में दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में, नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो देवालय में नदी के किनारे सड़क पर देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। कार्तिक में प्रतिदिन 2 दीपक जरूर जलाएं। श्री हरि नारायण के समक्ष तथा दूसरा शिवलिंग के समक्ष जलाएं। माना जाता है कि जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसे संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीपक देता है वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरि धाम में वह प्राणी आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति पाता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिवजी के समीप दीपमाला समर्पित करते हैं उसके चढ़ाए गए दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है।
मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल अथवा सोने के दीपक लें। उनको अच्छे से साफ करें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगोकर सुखा लें। उसके पश्चात प्रदोष काल में अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक, तेल, गाय के घी, बत्ती, चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाएं। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उससे चावल अथवा गेहूं के या सप्त धान्य का आसन दें। दीपक को भूलकर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, क्योंकि कालिका पुराण का कथन है, सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके बाद एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष रखें। दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों को दीप प्रज्वलित करें। दीपक को प्रणाम करें। इस तरह से कार्तिक मास में किया गया दीपदान अति फलदायक होता है। आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। हमें सहयोग करें। धन्यवाद।